फिल्म की शुरुआती में मेरी नाम की एक किशोर लड़की जिसे सांस लेने में कठिनाई हो रही है, उसे कार की पिछली सीट पर एक महिला द्वारा पुकारा जा रहा है और एक पुरुष चालक द्वारा अस्पताल ले जाया जा रहा है। अस्पताल में नीचे उतरने के बाद और लड़की को अंदर ले जाते समय पुरुष महिला को एक शब्द नहीं कहते हुए चेतावनी देता है। इसके बाद हम एक परिवार को एक मेज पर खाना खाते हुए देखते हैं। डॉन और उसकी पत्नी रेनी दो बेटियों एमी और सारा की परवरिश कर रहे हैं। सारा विद्रोही है और अपने मोटरसाइकिल पर सवार प्रेमी के साथ अलाव पर नृत्य करने के लिए बोलती है। उसका नाम क्रिस है और वह गिटार भी बजाता है। वह सारा के लिए एक गीत गाता है और उसे बताता है कि वह उससे प्यार करता है। अगली सुबह जब सारा घर आती है तो डॉन नाराज हो जाता है और अपनी बेटी पर चिल्लाता है। वह कहता है कि जब तक वह अपने घर में रहती है वह अपने नियमों का पालन करेगी। सारा एमी और रेनी के साथ योजना बनाती है कि जब वह 18 साल की हो जाए तो अपने आप बाहर निकल जाए। डॉन बातचीत को सुनता है और कारखाने में अपने बंद आश्रय को तैयार करता है। वह अपने बेटी को अंदर बंद करने की योजना बना रहा है ताकि वह उसे छोड़ ना सके, जबकि रेनी खरीदारी कर रही है। डॉन ने सारा से उसे कारखाने में सामान ले जाने में मदद करने के लिए कहा। फिर वह उसे बंद कर देता है और कमरे को ध्वनि रोधी बना देता है। वह सचमुच एक बंद आश्रय में फंस गई है और कोई रास्ता नहीं है, बिन कपड़ों से भरा है। हमें एक दिन का काउंटर मिलता है। यह कई आने वाले दिन का एक दिन है। सारा एक बंद जानवर की तरह रह रही है। कीपैड में वायु परिसंचरण को बंद करने के पहले 3 प्रयास होते हैं। सारा पेशाब करने के लिए बर्तन का उपयोग करती है और मदद के लिए चिल्लाने और मुक्त होने के लिए लड़ने का हर अवसर लेती है। डॉन उसे बताता है कि वह अपने विशेषाधिकार अर्जित करेगी और उसके व्यवहार के लिए दंडित किया जा रहा है। फिर वह अपनी ही बेटी का बलात्कार करता है। रेनी को लगता है कि उसकी बेटी भाग गई है और पुलिस को बुलाती है। डॉन और रेनी पुलिस के साथ बात करते हैं, जो सोचते हैं कि सारा एक भगोड़ी है और बहुत कुछ नहीं क्योंकि वह 18 वर्ष की है। 7 दिन पश्चात सारा को चोट लगती है और पस्त है। वह सोचती है कि क्रिस अपने आप को उस आघात के माध्यम से प्राप्त कर सकता है जो वह अनुभव कर रहा है। विडंबना यह है कि क्रिस डॉन के बारे में सवाल करने के लिए दिखाता है कि सारा कहाँ है। डॉन झूठ बोलता है और कहता है कि वह स्टीवी नाम के एक अन्य व्यक्ति के साथ भाग गया है। 21 दिन डॉन नीचे चला जाता है। सारा को लाल पोशाक पहनने के लिए मजबूर करता है, उसे जन्मदिन का केक देता है और उससे पूछता है कि वह क्या चाहती है। वह कहती है कि वह रिहा होना चाहती है, जिसके लिए वह कहता है कि यह बहुत जल्दी है। फिर वह एक टीवी मांगती है जिसमें वह कहती है कि उसे इसे अर्जित करना है। फिर वह एक घड़ी मांगती है। वह सहमत है और उसे करीब आने के लिए कहता है। शायद वह फिर से बलात्कार हो जाता है। 38 दिन बीत जाने के बाद अगली बार जब वह नीचे आता है तो वह तैयार होती है और एक हथियार के साथ उस पर हमला करती है, लेकिन वह आसानी से हमले से बचता है और उसकी पिटाई करता है और शायद उसका फिर से बलात्कार होता है।
फास्टर फॉरवर्ड 29 दिन से 354 दिन तक सारा अपने पिता के बच्चे यानी कि उसकी बहन के साथ गर्भवती है। वह अपने बच्चे को बिना किसी चिकित्सा सहायता या उचित चिकित्सा स्वच्छता के साथ वितरित करती है। वह कहती है कि तैयारी के लिए एक नए नर्सिंग बुक का उपयोग है। वह बच्चे का नाम मेरी है। 4 साल बाद सारा अपनी बेटी की परवरिश कर रही है और वह फिर से गर्भवती भी है। वे सभी एक साथ तहखाने में बंद हैं और केवल एक दूसरे के पास हैं। सारा शांत हो जाती है और डॉन के साथ बात करती है, यहाँ तक कि एक बार मिलने के बाद उसे चाय भी भेंट करती है। डॉन को एक पदोन्नति मिली है और बताता है कि वह एक नया कार्यालय बनाने जा रहा है। उसने उसे कुछ बुनियादी आवश्यकताएं भी प्रदान की है, जैसे कि टेबल, अलमारी, एक गद्दा आदि। सारा उससे पूछती है कि क्या वह उन्हें रिहा कर सकती है, जिसके लिए वह गुस्से से जवाब देता है, लेकिन बाद में वह उन्हें क्रिसमस के रूप में एक टीवी प्रदान करता है। 7 वर्ष बीत जाने के बाद सारा ने माइकल नाम के एक बेटे को जन्म दिया है और सभी तरह तहखाने में रह रहे हैं। बेटी मेरी बीमार लग रही है और डॉन कुछ गोलियां प्रदान करता है, लेकिन सारा कहती है कि वे बच्चों के लिए नहीं है और यह नहीं जानते कि खुराक क्या होगी। वह मांग करती है कि मेरी को डॉक्टर की ज़रूरत है, लेकिन डॉन बस छोड़ देता है। क्रिस अभी भी सारा की तलाश कर रहा है और यमी के साथ वह झूठ बोलता है जो उसने डॉन से सारा के बारे में सुना था। यमी स्वीकार करती है कि उसके पिता ने अपनी मां के साथ दुर्व्यवहार किया है और सोचता है कि डॉन ने अपनी बहन के साथ कुछ किया। फिर वह डॉन का सामना करती है और उसे पर कुछ करने का आरोप लगाती है। रेनी एक निजी अन्वेषक के पास जाना चाहता है, जो डॉन को बंद कर देता है। वे तर्क देते हैं और डॉन अपने कारखाने की चाबी छोड़ देता है। येमी उन्हें उठाता है और तहखाने के चारों ओर शुरू करता है। केवल एक आक्रामक डॉन द्वारा पकड़ा जाता है। सारा का तीसरा बच्चा है थॉमस नाम का एक लड़का और डॉन को अपने नवजात बच्चे की देखभाल करने के लिए कहने से एक नोट के साथ दरवाजे पर बच्चे को छोड़ने के लिए मना लेता है। डॉन ने रेनी को खोजने के लिए बच्चों को छोड़ दिया। वह एक छोटा सा नोट पाता है। सारा ने अपनी मां को पुलिस को फोन करने के लिए कहा क्योंकि वह तहखाने में फंस गई है। 14 साल बच्चे मेरी और माइकल बड़े हो रहे हैं। उन्हें अपने पूरे जीवन में एक तहखाने के बंकर में बंद होने से सामाजिक चिंता है। वे यह नहीं समझते कि वे वास्तव में कितनी भयानक स्थिति में हैं। 17 साल तहखाने के ताला में वे छत में रिसाव को नोटिस करते हैं और चम्मच से अपना रास्ता खोदना शुरू करते हैं। इस बीच रेनी के पास पोते थॉमस के साथ कुछ संबंध है। सारा पूरी रात खुदाई में बिताती है। वह फिर से गर्भवती भी है। छेद सामने एक यार्ड की ओर जाता है और वह मदद के लिए पड़ोसी को संकेत देते हुए एक प्रकाश चमकाता है। जब पड़ोसी सामने के दरवाजे पर आता है और डॉन को बताता है
तो वह नीचे जाता है और अपनी गर्भवती बेटी की पिटाई करता है, जिससे उसका गर्भपात हो जाता है। कैद में 18 साल बीत जाने के पश्चात डॉन ने सारा को अपने दूसरे बेटे के बारे में भर दिया, जो थॉमस नाम के ऊपर रहता था। वह अपनी मां के खिलाफ मैरी और साइमन को चालू करने के लिए थॉमस का उपयोग करता है। वे बाहर जाने की मांग करते हैं और सारा इसे नहीं ले जा सकती। वह रोती है और रोते हुए फर्श पर गिर जाती है। वह अपने प्रेमी क्रिस्टोफर के बारे में सोचती है और उसने उसे जो प्यार दिखाया है। सारा अपने बच्चों को डॉन के बारे में सच्चाई बताती है। बच्चे काफ़ी अभिभूत हैं। मैरी दम्मा है और तहखाने में सीमित वायु आपूर्ति के कारण सांस लेने में परेशानी होती है। 19वां साल डॉन तहखाने में आता है और सारा के साथ राशन भोजन के बारे में एक तर्क है। माइकल गुस्से में हो जाता है और डॉन को हराने की कोशिश करता है। वह केवल उसे कौन बनाता है। जमीन के ऊपर डॉन इतना महान भी नहीं कर रहा है। वह लगातार अपनी पत्नी से लड़ता है। उसकी नौकरी से निकाल दिया जाता है और उसका घर फौजदारी में है। वह सारा और बच्चों की देखभाल करने के लिए थक गया है और तहखाने में कार्बन मोनोऑक्साइड की फनल कार को चालू रखते हुए एयर वेंट से एक नली के साथ सोते समय थॉमस डॉन को गैरेज में पकड़ता है और आश्चर्य करता है कि उसके दादा क्या कर रहे हैं। डॉन के दिल में बदलाव है और उन्हें नहीं मारता है। वह उन पर जांच करने के लिए तहखाने में जाता है और हम देखते हैं कि वे ठीक हैं और अभी भी सो रहे हैं। 20वां साल मैरी को सांस लेने में समस्या है और अस्थमा का दौरा इतना बुरा है कि उसे चिकित्सा की आवश्यकता है। सारा डॉन को अस्पताल ले जाने के लिए कहती है और वह उसे पिताजी भी कहती है। वह इलाज के लिए ले जाता है। यह वही दृश्य है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। मैरी को बचाने के लिए डॉक्टर लड़ते हैं। एलिजाबेथ वोहम एक संबंधित चिकित्सक की भूमिका निभाती है और मैरी के चिकित्सा इतिहास के बारे में पूछती है। सारा बाथरूम जाने के लिए कहती है और डॉन उसे जाने से मना कर देता है। वह डॉन की कागजी कार्रवाई पर पानी फैलाती है और एक नया रूम प्राप्त करने के दौरान मदद पाने के लिए अपना रास्ता बनाती है। सारा डॉक्टर को सब कुछ बताती है। डॉन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे जीवन भर के लिए निकाल दिया जाता है। रेनी अपने घर में अपने पति के हाथ में अपनी बेटी के साथ क्या हुआ इस बारे में सच्चाई जानने के लिए भयभीत है। परिवार सभी एक साथ चलते हैं। मोटरसाइकिल क्रिस दिखाता है और सारा को पिकनिक के लिए बाहर ले जाता है। वे भविष्य के लिए अपनी किशोर योजनाओं के बारे में बात करते हैं और क्रिस सारा को खोजने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करने के लिए माफ़ी मांगता है। फिर वे एक साथ सवारी के लिए जाते हैं।